नमस्कार। आज की कहानी है टिम्मी और फुसफुसाता घर। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिसे हम डर समझते हैं, क्या वो सच में वही है। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में साथ चलते हैं। कभी सोचा है कि क्या अंधेरा सच में खाली होता है या उसमें कुछ ऐसा है जो बस हमारी नजरों के सामने नहीं आता? यही सवाल हमारी आज की कहानी की नींव है। कहानी के पहले हिस्से में हम मिलते हैं हमारे हीरो टिम्मी से और जानते हैं उसके उस एक डर के बारे में जो उसे सबसे ज्यादा सताता है। तो ये है टिम्मी, एक बहुत ही प्यारा गोल-मटोल सा बच्चा जिसकी आंखों में एक अलग ही चमक है। मतलब उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि इसे किसी चीज से डर भी लग सकता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जो दिखता है हमेशा वैसा होता नहीं है। और यही था टिम्मी का सबसे बड़ा राज। उसकी उस प्यारी सी मुस्कुराहट के पीछे एक बहुत गहरा डर छिपा हुआ था, अंधेरे का डर। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। टिम्मी को एक दिन उसकी दादी के घर पर अकेले रुकना पड़ता है। अब ये घर बाहर से तो काफी रंगीन था, पर अंदर अंदर एक अजीब सी, एक भारी सी खामोशी थी। वो खामोशी जो शोर से भी ज्यादा डरावनी होती है ना? और बस यहीं से कहानी का दूसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। घर की वो खामोशी अब टूटने जो वाली थी। रात होती है, घना अंधेरा, और उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है। एक बहुत ही धीमी, फुसफुसाहट भरी आवाज जो सिर्फ एक नाम लेती है, टिम्मी। जरा सोचिए उस बच्चे के बारे में जो पहले ही अंधेरे से कांप रहा हो और अब कोई उसे उसके नाम से पुकार रहा हो, कोई जो दिख भी नहीं रहा। टिम्मी ने भी पहले यही सोचा कि शायद ये बस मेरे मन का वहम है, मेरे डर का एक खेल। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ एक वहम था? नहीं, ये वहम बिल्कुल नहीं था। बहुत जल्द घर में अजीब अजीब चीजें होने लगीं। दीवारों पर लगी तस्वीरों की आंखें ऐसे लगता जैसे वो उसे घूर रही हैं। पुरानी घड़ी की सुइयां अचानक उल्टी चलने लगीं। और तो और फर्श के नीचे से किसी के हंसने की दबी दबी सी आवाज आने लगी। अब डर अपनी हदें पार कर चुका था। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां डर का सामना होता है, जहां टिम्मी भागने के बजाय रुकने का फैसला करता है। और ये एक सवाल पूरी कहानी का रुख ही बदल देता है। डर से कांपते हुए भी टिम्मी अपनी पूरी हिम्मत जुटाता है और उस अंधेरे में आवाज लगाता है, कौन हो तुम? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये डर पर काबू पाने की उसकी पहली कोशिश थी। और जानते हैं जवाब में क्या सामने आता है? कोई भयानक राक्षस नहीं, कोई भूत नहीं, बल्कि एक छोटी सी धुंधली सी परछाई। एक ऐसी परछाई जो खुद एक बच्चे जैसी लग रही थी। टिम्मी के सवाल के जवाब में वो परछाई सिर्फ इतना कहती है, मैं अकेला हूं। और इन 3 शब्दों से उस घर का पूरा माहौल, वो डर, वो खौफ, सब कुछ उदासी और हमदर्दी में बदल जाता है। कहानी का ये आखिरी हिस्सा हमें उस डर के पीछे छिपे सच से मिलवाता है और एक बहुत ही जरूरी सबक सिखाता है। और तब टिम्मी को एहसास होता है कि जिससे वो इतनी देर से डर रहा था, वो कोई डरावनी चीज थी ही नहीं। वो तो बस एक भूली बिसरी अकेली आत्मा थी। उसका डर असल में किसी और का अकेलापन था। जानते हैं, हमदर्दी में बहुत ताकत होती है। जैसे ही टिम्मी उस परछाई का हाथ थामता है, एक जादू सा होता है। घर का सारा अंधेरा छट जाता है, लाइटें अपने आप जल उठती हैं और वो सारी डरावनी आवाजें हमेशा के लिए शांत हो जाती हैं। यही है इस पूरी कहानी का मतलब, कि जिसे हम अक्सर डर समझ लेते हैं, उसके पीछे कोई न कोई कहानी, कोई वजह या किसी का दर्द छिपा होता है। बस जरूरत है उसे समझने की कोशिश करने की। कहानी का अंत बहुत ही सुकून भरा है। टिम्मी के उस एक कदम ने उस घर को हमेशा के लिए बदल दिया। जो घर कभी डरावनी आवाजों से फुसफुसाता था, अब वो शांत था, क्योंकि अब वो आत्मा अकेली नहीं थी। ये कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। टिम्मी ने तो अपने डर के पीछे की कहानी जान ली, पर क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि जिन चीजों से हम डरते हैं, उनके पीछे की असली कहानी क्या है? क्या पता अगर हम भी जानने की कोशिश करें तो हमारा डर भी खत्म हो जाए।